औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनकबूत है मेरे सामने और सूरह अनकबूत की आयत नंबर 35 है, पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 16 चल रहा है। चंद आयत से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हो रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हुआ और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ही लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या। एक ही फरिश्ते थे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमान हुए और फिर लूत अलैहिस्सलाम के मेहमान हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमान हुए तो अज़ाब की वईद सुनाई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का घबरा जाना और फ़ौरन कह देना कि उस कौम में तो लूत भी हैं। फिर लूत अलैहिस्सलाम की तहफ़्फ़ुज़ का तसल्ली देते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि हम जानते हैं कि इस कौम में कौन है, हम लूत अलैहिस्सलाम की कौम को नजात, लूत अलैहिस्सलाम के पर ईमान लाने वालों को निजात दे देंगे। 2 दफ़ा इन आयात में लूत अलैहिस्सलाम की आल व अयाल को निजात देने की बिशारत दी गई और आल व अयाल को तबाह भी किया, बिशारत भी दी गई। अब पहले ज़िक्र हो चुका है, एक दफ़ा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह फरिश्तों ने फरमाया कि हम जानते हैं कि कौम में लूत भी हैं और हम लूत अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान को निजात देंगे। और दूसरी दफ़ा लूत अलैहिस्सलाम से फरिश्तों ने फरमाया, जब लूत अलैहिस्सलाम घबरा गए और फरिश्तों को देख के अज़ाब की बात सुन के घबरा गए तो फरिश्तों ने कहा कि हम आपको और आपके अहले खाना को निजात दे देंगे। और साथ ही दोनों बार इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बात करते वक्त भी ये फरमाया फरिश्तों ने कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को निजात नहीं मिलेगी। और लूत अलैहिस्सलाम से बात करते हुए भी यही कहा कि लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को निजात नहीं मिलेगी। और वही पिछली आयत में ज़िक्र हुआ कि लूत अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम के ईमान लाने वाले बस्ती से निकल गए। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अजाब से महफूज किया और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को गर्क कर दिया, तबाह कर दिया और वजह उसकी पीछे ज़िक्र हो चुकी है। वलाकत, और सिर्फ तबाह नहीं किया, अल्लाह तबारक व तआला ने जिन बस्तियों को तबाह किया उनमें से कुछ ऐसी हैं जिनके नाम व निशान मिट चुके हैं और जिनको देख के अंदाज़ा नहीं किया जा सकता कि इसमें कुछ लोग आबाद थे। उनके कुछ निशान भी अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं छोड़े। लेकिन कुछ बस्तियां ऐसी भी हैं, पीछे बारहा अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को जिक्र फरमाया कि कुछ को हम सफ़ा हस्ती से मिटा दिया और उनको नाम व निशान बाकी नहीं छोड़ा। और कुछ के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र करते हुए फरमाया कि हमने उनको इबरत के लिए छोड़ दिया, बाकी लोगों के लिए। यहाँ बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला लूत अलैहिस्सलाम की कौम की जिक्र करते हुए फरमा रहे हैं, तरकना मिनहा आया ओ बैना ओ लिकौमी याकिलून, और हमने इस बस्ती के जो बकाया जात हैं उनको छोड़ दिया। बस्ती की तबाही को जिक्र किया और बस्ती तबाह कर दिया, नाफरमानी की वजह से लोगों को तबाह किया। लेकिन ये उन बस्तियों में से है जिनके बकाया जात को अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हमने पीछे छोड़ दिया, निशानियाँ छोड़ दी। और निशानियाँ क्यों छोड़ दी? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अक्ल वालों के लिए निशानियाँ छोड़ दी, लिकौमी याकिलून, ताकि कौम अक्ल इख्तियार करे, या अक्ल रखने वाली कौम के लिए उसमें निशानियाँ छोड़ दी। अब पीछे बारहा इस चीज़ को मैंने जिक्र किया कि जब भी अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम को तबाह करते हैं, किसी बस्ती को तबाह बर्बाद करते हैं, तो उसके निशानात को बाज़ दफ़ा मिटा देते हैं, बाज़ दफ़ा रहने वालों के लिए निशानी इबरत छोड़ देते हैं उसमें। अब रहने वालों के लिए, अक्ल वालों के लिए उसमें हदायत और नसीहत होती है, जो बकाया जात मौजूद होते हैं, और नाफरमान लोगों के लिए उसमें इबरत होती है। जो लोग नहीं मान रहे होते और कह रहे होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कैसे ज़िंदा करेंगे, या बार बार पैगम्बरों की दावत हक़ देने के बावजूद वो सच और हक़ को नहीं मान रहे होते, अल्लाह के दीन को नहीं मान रहे होते, आखिरत पर ईमान नहीं रख रहे होते, और मरने के बाद जी उठने पे यकीन नहीं होता उनका, और बुरे अमाल का हिसाब देने पर अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात का यकीन नहीं होता, और वो बार बार अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी कर रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि जब हम मर चुकेंगे, एक यही ज़िंदगी है जो हमें मिली है, इसी को गुजारना है। पहली बात यह है कि अगली ज़िंदगी इसके बाद कोई मिलने वाली है ही नहीं, हम उस पर यकीन नहीं रखते। दूसरी बात यह है कि फ़र्ज़ करें कि हम यकीन रख लें कि हम अगली ज़िंदगी और जिएंगे, तो वो एक और ज़िंदगी होगी, वो इन अमाल की बेस पर, इन अमाल की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला नहीं देंगे। और इसकी वजह वो ये बयान करते थे कि हम जब रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, मट्टी हो जाएंगे और ज़र्रे हो जाएंगे, पानी में तहलील, हवा में तहलील हो जाएंगे, पानी में तहलील हो जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे,
तो फिर ऐसा मुमकिन ही नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दोबारा उठाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यासीन में इसका जिक्र फरमाया और फरमाया कि इनसे कह दो कि वो अल्लाह जो पहली मरतबा बगैर किसी सैंपल के इंसान को पैदा करने पर कादर था, हर ज़ीरो चीज़ गैर ज़ीरो चीज़ को पैदा करने पर कादर है, और अब आप मिट्टी हो जाएंगे, ज़र्रा ज़र्रा रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, तो आपके सैंपल और नमूने से दोबारा आपको तख्लीक करना अल्लाह के लिए कोई नामुमकिन और मुश्किल नहीं है। और ये बात उन लोगों के जवाब में थी जो ये कह रहे थे कि हम दोबारा ज़िंदा नहीं होंगे। अब लूत अलैहिस्सलाम की कौम भी किसी ऐसी ही बदफेली में मुलव्वस थी और वो अगली ज़िंदगी का यकीन नहीं रखती थी, और वो कह रही थी कि हम इसी ज़िंदगी में जिएंगे, जो करना इसी में करेंगे, इसी में रहेंगे, अगली ज़िंदगी का हम यकीन नहीं करते, और अगर होगी भी तो वो कोई और ज़िंदगी होगी, इस ज़िंदगी से उसका ताल्लुक़ नहीं होगा। तो सब अल्लाह तबारक व तआला ने लूत अलैहिस्सलाम के जो बाकी रह गए पीछे अक्ल रखने वाले लोग थे, जो लूत अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, थोड़े से थे, उनके लिए उस बस्ती को तबाह करके उनकी निशानियों को बाकी रखा ताकि वो देखें और इबरत पकड़ें। इनमें कुछ लोग वो भी होते हैं जो कमज़ोर ईमान वाले होते हैं, जिनके ईमान डगमगा रहे होते हैं, जो अभी साबित कदम या पक्के मोमिन नहीं होते। उनके लिए भी इस इबरत का निशान होता है कि वो देख के ये समझ जाते हैं कि नाफरमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह तबाह बर्बाद किया और ज़िंदगी से मिटा दिया। और इसमें अक्ल वाले लोग भी होते हैं, वो ये समझते हैं कि जिन्होंने नाफरमानी की थी उनका अंजाम ये हुआ, और हम अगर बच गए हैं तो हम अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी की वजह से और अल्लाह की रहमत की वजह से बच गए हैं। बहुत सारी कौमों को अल्लाह तबारक व तआला ने निशान इबरत बनाया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अभी लूत अलैहिस्सलाम के वाक़े को ज़िक्र किया और लूत अलैहिस्सलाम की तमाम कौम को तबाह बर्बाद किया किस बुराई में मुलव्वस होने की वजह से, और फिर लूत अलैहिस्सलाम के ख़ानदान को निजात दी उस अज़ाब से किस वजह से कि वो ईमान ला चुके थे। फिर कुछ लोगों को, और फिर ख़ास लोग लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, जिनमें उसको तबाह कर दिया, अज़ाब में शामिल कर दिया, इसलिए कि वो मोमिन नहीं थी और वो लूत अलैहिस्सलाम की लाई हुई तालीमात पर अमल नहीं कर रही थी, बल्कि उन लोगों में शामिल थी जो लूत अलैहिस्सलाम की मुखालफत कर रहे थे। इससे हम जैसे लोगों के लिए एक बात ये भी सामने आती है, इबरत का निशान होती है कि बाद लोग कहते हैं कि हम फ़लाँ 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 नस्ब, फ़लाँ ताल्लुक़, फ़लाँ किसी वली के ख़ानदान, नबी के ख़ानदान से हैं, फ़लाँ से हमारी निस्बत है, इस वजह से हम अज़ाब से बच जाएंगे। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा मुमकिन होता तो यहाँ हलाक शुदा लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को अल्लाह तबारक व तआला अमल की वजह से हलाकत में डाल के आम लोगों के लिए निशान इबरत ना बनाता, बल्कि लूत अलैहिस्सलाम के दिलजोई के लिए उसको बचा देता, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को बचा देता, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेचैनी की वजह से आपके चचा अबू तालिब को बचा देता, और अगर ऐसा होता तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप आज़र को बचा देता। किसी की निस्बत से, ख़ानदान की वजह से अल्लाह तबारक व तआला अमल में बुराई करने वालों को माफ़ नहीं करते। और अनसमझे देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवन करें। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके ताअवन करें। अल्लाह हाफ़िज़।